हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का चौथा सोमवार है और हम चौथे सोमवार का व्रत धारण करेंगे, महादेव की विधि विधान से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पूरे मार्गदर्शन परिवार को चौथे सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की कृपा से हम चौथा सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन आज का कुछ अशुभ समय भी है जिसमें आपको भूल कर भी पूजा नहीं करना है, और आज का कुछ शुभ मुहूर्त भी है जिसमें कि आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना शीघ्र ही महादेव तक पूर्ण होती है, पहुँचती है। आज एक महत्वपूर्ण काम आपको ज़रूर कर लेना है, जो कि आप अपने किसी भी मनोकामना से अगर परेशान हैं कि वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का सोमवार में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी बड़ा मतभेद रहता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ना कि मन से व्रत रखिए। यदि व्रत नहीं रखा जा रहा है, किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता है और कमज़ोरी लग रही है आपको, तो आप इस व्रत को छोड़ दीजिए। और नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं, श्रद्धा है, आस्था है, हम तो व्रत रखेंगे ही, तो आप क्या करिए कि व्रत तो रखिए, परंतु आप मीठा खाना खा लीजिए शाम को। मीठा मतलब कि खीर बना लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूरी ले लीजिए, जो खाना चाहें आप खा लीजिए। कम से कम एक टाइम आप पूरे पेट भर के भोजन कर लेंगे तो आपको किसी तरह की कमज़ोरी नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़, बहुत क्वेश्चन है कि मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं, तो देखिए, मैं मानती हूँ कि व्रत कोई भी हो, यदि आप पानी पीते हैं तो मेडिसिन ज़रूर लीजिए। आप मत सोचिए कि उसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपको अनुभव हो या ना हो, लेकिन पूजा पाठ सब छूट जाता है यदि अस्वस्थ हो तो। मुझे इतना पता है, क्योंकि जब एक भी दिन मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो मुझे लगता है कि मैं कैसे करूं, और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो मैं मानती हूं कि सबसे पहले अपने शरीर को देखिए। मीठा भोजन करें, नमक वाला करें, क्या करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे होना नहीं चाहिए, इस विषय में वीडियो जा चुकी है, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि मीठा भोजन आप एक समय कर लीजिए। और यदि भगवान ने सब तरह से आपको परिपूर्ण किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फल फूल दूध ये सब लेकर के और सावन सोमवार का व्रत धारण करिए। और किसी तरह से बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, लो रहती है, तो आप नमक वाला सीधा नमक ले लीजिए। नमक वाला जो है आप आहार लीजिए, नमक वाला साबूदाना, जो भी खाना चाहें वो फलाहारी नमक वाला आप कर सकते हैं। सावन सोमवार, चौथे सोमवार में कौन सा पूजा का शुभ मुहूर्त है? तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। तो लगभग 4:30 से 6:30 के बीच आप पूजा कर लीजिए, बहुत श्रेष्ठ और शुभ समय है। इस समय में यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में बैठकर पूजन तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो 4:30 से 6:30 के बीच आप अपने घर की पूजा संपूर्ण कर लीजिए। अब एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, राहु काल है आज का 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस काल में ये अशुभ काल बोला जाता है, इसमें कोई भी विशेष पूजा जो करते हैं हम, उसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और हाँ, प्रतिदिन को जो हमारी पूजा है वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं पड़ता है। लेकिन राहु काल जो है 7:30 से 9 के बीच, सुबह सवेरे की बात करें, इस काल को यदि आप छोड़ देते हैं, यानी इस काल को छोड़कर पूजन आरंभ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ है। पूजन कर रहे हैं, बीच में यदि आप इस काल को ध्यान नहीं दिए, पूजन करना शुरू कर दिए, तो घबराइएगा नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगता है, घबराइएगा नहीं, सब काल और समय महादेव का ही बनाया हुआ है। लेकिन पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग किसी भी तरह की गलती ना करिए, क्योंकि आप मार्गदर्शन से जुड़े हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है आपको सही और सटीक राय देना। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के शुभ मुहूर्त या फिर जो चीज़ें आपके लिए अशुभ है उनके बारे में मैं आगाह करती रहती हूँ, जागरूक करती रहती हूँ। तो इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम है वो तो समाप्त होगी, साथ ही आपको लाभ होगा। चौथे सोमवार में और क्या करना चाहिए, महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि आज तो 2 दिनों का महादेव का व्रत हो गया, तो 2 दिनों के व्रत में आप पानी कैसे पिएंगे, और यानी कि पारण कैसे करेंगे। जैसे कि जो प्रदोष और सोमवार दोनों लोग का व्रत रख रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो बार बार बताया जाता है कि आप तुलसी की पत्ती ले लीजिए, एक पत्ती निकल करके पानी पी लीजिए पारण के समय पे, वो आपका पारण माना जाएगा। उसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लीजिए कि आपने अगले दिन का व्रत प्रारंभ कर दिया। यानी कि जैसे आपने रविवार को प्रदोष का व्रत रखा, तो सोमवार को सुबह आप तुलसी पत्र निकल कर पानी पी लीजिए। उसके बाद पूजन करते समय हाथ में जल लेकर के महादेव से प्रार्थना करिए कि अब आज मैंने
सावन सोमवार का व्रत रखा, सावन अधिक मास के सोमवार का व्रत रखा, इस तरह करके आपको पारण नहीं करने का दोष भी नहीं लगेगा और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। अब अगली चीज़ बता देती हूँ कि आज चौथा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस बार हमें 8 सोमवार मिले हैं। 8 सोमवार में किसी सोमवार को कम समझने की गलती न करिएगा। किसी कारण से आप यदि व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है या फिर आपके यहाँ किसी ने आपको सलाह दिया है कि 4 ही सोमवार रखो, 4 न रखो, फिर भी आप अपनी पूजा प्रार्थना उसी तरह करिएगा। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम लिया है तो इस सोमवार भी पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। पूरे दिन आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं। शाम को अंधेरा होने से पहले उनका विसर्जन कर दीजिए। नहीं बनाते हैं तो सुबह सवेरे घर में अपने विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन करिए। उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहाँ 5 चीज़ें ले लीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, मतलब जो भी चीज़ें शिव पूजा के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें ले लीजिए। कुछ भी मौसम का फल यदि घर में है तो ले लीजिए, नहीं है तो चीनी, किशमिश, मिश्री जो भी घर में है उपलब्ध है आसानी से वो ले लीजिए। किसी भी शिव मंदिर जाइए, भोलेनाथ का पूजन करिए। अब शाम को क्या करना है तो शाम को देखिए, शाम को आप आज ज़रूर जाइए, शाम को शिव मंदिर जाएंगे और जाकर के एक घी का दीपक जला लीजिए। आप जल सुबह का चढ़ा चुके हैं, नहीं भी चढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एक थोड़ा सा भोग लगा दीजिए भगवान को, कुछ भी मीठी चीज़ ले जा करके, और आप एक दिया घी का, तिल के तेल का ज़रूर जलाइए। शिव मंदिर में दीपक जलाने का अपना अलग ही महत्व है। तो चौथा सोमवार है, कम से कम सोमवार तो ये उपाय कर ही दीजिए। जो सावन के सोमवार पड़ रहे हैं अधिक मास को लेकर, उसमें तो आप ये उपाय कर दीजिए। तो जल चढ़ाए हैं सुबह का तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप शाम में भी जल चढ़ाएं। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रसाद मीठा ले लीजिए और भोलेनाथ को प्रज्वलित करने के लिए एक दीपक ले लीजिए। ये सब उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था जिसने मेरे दिमाग की थोड़ा सा मतलब इस तरफ मेरे दिमाग को घुमाया कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, 100% आपके काम सच होते हैं। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है तो प्रतिदिन, वैसे तो बहुत दिन बोलना ही नहीं पड़ता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप इतने दिन बोलें, लेकिन फिर भी आप नंदी के कान में पूजा पाठ करने के बाद ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 3 बार पहले ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलकर फिर अपनी मनोकामना करिए। सीधे भोलेनाथ के दिल तक पहुंचती है आपकी मनोकामना और आपके काम पूर्ण होने लगते हैं। और आप भी जानते हैं ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में बताया गया था कि माता पार्वती ने भी भोलेनाथ की योग निद्रा भंग करने के लिए, उन तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी देव का ही सहारा लिया था। तो आप लोग इस काम को अवश्य कर लीजिए। एक बार फिर बताती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त 4:30 से 6:30 तक, सुबह की बात कर रही हूँ, 4:30 से 6:30 तक है। और किस काल में पूजा नहीं करना है तो 7:30 बजे से 9 बजे के बीच, ये राहु काल कहा जाता है। इसमें कोई भी विशेष पूजा पाठ, कोई भी कार्य नहीं करते हैं। प्रतिदिन की पूजा पाठ आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक तो करेंगे ही आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के व्रत, त्यौहार, मुहूर्तों के बारे में जानकारी आपको घर बैठे आराम से समय से मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।